और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, खास करके कुशेश्वर स्थान का जो विकास हुआ, तो उसके बाद ही लोग समझा जो यहाँ भी विकास की रोशनी पहुँची। उनके पक्ष में यहाँ सब जात पात दलगत भावना से ऊपर उठ के सभी को इनके साथ है। अब भारी मतों से जीत होगी, थोड़ा बहुत मतों से नहीं, भारी मतों से हम लोगों की जीत होगी। तो चूँकि सत्ता हमारी है, हम लोगों के सरकार है और सरकार के पक्ष में जनता सोचती है जो वही विकास करा सकता है। चूँकि 2005 से पहले देख चुका है जो 15 वर्षों में यहाँ एक ही भी लगने का काम नहीं हुआ। कास्ट फैक्टर में सभी जातियों में हमारा वोट है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। सब जात में हम लोगों को वोट है। जहाँ तक आप जिस बात के सवाल कर रहे हैं MY समीकरण के, MY समीकरण में भी मेरा वोट है, उससे भी हम लोगों को समीकरण में वोट मिल रहा है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में मौजूद हैं। चुनाव प्रचार का तिथि जो है ख़त्म हो गया है और ऐसे में आचार संहिता लगी हुई है और सियासी जो उफान है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी मौजूद हैं। अभी हमारे साथ उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में आप लगातार घूम रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए, कुशेश्वर स्थान की जो स्थिति थी पहले 2005 से पहले, एक भी ईंट कहीं नहीं लगा हुआ था, ना कहीं कोई रोड था, ना कुछ था। और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, खास करके कुशेश्वर स्थान का जो विकास हुआ, तो उसके बाद ही लोग समझा जो यहाँ भी विकास की रोशनी पहुँची है। इसीलिए हम लोगों के आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो NDA का हमारा उम्मीदवार है मनभूषण हजारी, उनके पक्ष में यहाँ सब जात पात दलगत भावना से ऊपर उठ के सभी को इनके साथ है। अब भारी मतों से जीत होगी, थोड़ा बहुत मतों से नहीं, भारी मतों से हम लोगों की जीत होगी। दूसरी बात है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी इस पर बहुत नज़दीक से कुशेश्वर स्थान को देखने का काम किए हैं और कुशेश्वर स्थान में जिस तरह से विकास की जो बाढ़ से रहता है, जो हम लोगों का जो आपदा का पीड़ित रहता है यहाँ लोग, तो यहाँ पर चूँकि सारे की सारी नदियाँ यहाँ मिलती है आकर के, चाहे कोसी हो, बलान हो, करे हो, चाहे कमला हो, सब नदी यहीं पर आकर मिलती है। तो यहाँ जल जमाव इतना होता है जिसके कारण रोड का क्षति बहुत होती है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इसके रोड के क्षति होता है, बहुत फसल की क्षति होता है। इसके लिए हम लोग बाढ़ से मुक्ति किस तरह से दिलावें, तो हम लोगों को दर्जिया फुइया बांध है, उसमें 4 किलोमीटर छुटा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि 1 वर्षों के अंदर उसको बना करके, स्विच गेट बना करके, और इधर जो जल जमाव की स्थिति होती है, बाढ़ जो आती है, उससे मुक्ति दिलाएंगे और उसके बाद एक एक गाँव को रोड से जोड़ने का काम करेंगे। तो चूँकि सत्ता हमारी है, हम लोगों के सरकार है और सरकार के पक्ष में जनता सोचती है जो वही विकास करा सकता है। चूँकि 2005 से पहले देख चुका है जो 15 वर्षों में यहाँ एक ही भी लगने का काम नहीं हुआ। और जिस तरह से यहाँ असामाजिक तत्वों का अखाड़ा था, वो अखाड़ा खत्म हो गया। आज भला आदमी रात के भी जाने में कहीं कोई हिचकता नहीं है। इसीलिए हम लोगों के पक्ष में सभी जाति समुदाय के लोग वोट कर रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। कास्ट फैक्टर कितना हम मान रहे हैं? कास्ट फैक्टर में सभी जातियों में हमारा वोट है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। सब जात में हम लोगों को वोट है। जहाँ तक आप जिस बात के सवाल कर रहे हैं MY समीकरण के, MY समीकरण में भी मेरा वोट है, उससे भी हम लोगों को समीकरण में वोट मिल रहा है। उपचुनाव का एक इतिहास रहा है कि जब जहां उपचुनाव होते हैं कि वहां जो विपक्षी दल रहते हैं वो बाजी मार लेती है। इस बार लालू प्रसाद यादव भी बाहर आ गए हैं, वे भी चुनावी सभा कर रहे थे। तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का आना, जो राजनीतिक जादू है, वो इस बार चल पाएगा या फिर खत्म है? देखिए, राजनीति में, प्रजातंत्र में सभी पार्टियां का हक है प्रचार प्रसार करने का, मीटिंग करने का, सभा करने का। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीटिंग में भीड़ लगने से भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग देखने के लिए भी जाते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो स्थिति, जो सामाजिक समीकरण है, उसके अनुकूल वोट होता है और सामाजिक समीकरण हम लोगों के पक्ष में है यहाँ पर। उससे ज़्यादा हम लोगों को जो उनका जो समीकरण है उसमें भी हम लोगों का वोट है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग यहाँ का सोचता है 2005 से पहले जो यहाँ के अस्थायी लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो देख चुके हैं कि यहाँ की स्थिति क्या थी, आज क्या है। आज देख लीजिए, गांव-गांव में जाइएगा, स्टीमर से, नाव से जाइएगा, वहाँ भी लाइट 20 से 22 घंटा रहती है। लाइट पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 4 घंटा रहा करता था, लेकिन आज कहाँ से कहाँ तक चला गया। आज गंडोल से बिरोल जो रोड देखिएगा, बलुहा पुल देखिएगा, 800 करोड़ रुपया का यहाँ हम लोग बनवा रहे हैं। आपको कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा घाट 22 किलोमीटर में 414 करोड़ रुपया आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है। जो किस तरह से इस एरिया को, जो 20 पंचायत लोग हैं, आज तक विकास की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये लोग किस तरह से विकास का रोशनी इन लोगों तक पहुँचे। तो एक एक काम पर हम लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और NDA के पक्ष में यहाँ के मतदाता हैं और हम लोगों को विजयी अवश्य बनाएगा और भारी मतों से विजयी बनाएगा।
2020 का घाव याद है सर कि चिराग पासवान किस प्रकार से जदयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारे हुए थे, एक बड़ा फैक्टर भी रहा था। तो चिराग पासवान यहाँ भी अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं और पासवान जाति से ही उनके प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितना इनका उस बार का जो चुनाव 2020 का था वो एनडीए में कन्फ्यूजन के चलते उनको वोट आई थी, और इस बार जो मतदाता है जो देख लिया है, वोट दे करके ठगा चुका है, तो वो समझ गया है कि यह वोट कटवा पार्टी है, यह विदेशी पासवान जो है सिर्फ विदेश में रहने का काम करता है, यह देशी नहीं है, यह हमारे दुख सुख में साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता के साथ रहेंगे, इनका विकास होगा। सब कोई सोच करके एक एक वोट हम लोगों को देने जा रहा है। इसलिए उनको इस बार अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, जो जिसके बल पर वो कूदते हैं सारे के सारे वोट हम लोगों को मिलने जा रहा है। तो सबसे आप जो है सबसे बड़ा जो इस बार टक्कर किससे मान रहे हैं, किस पार्टी से? हमको किसी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है, हम भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं, इसलिए कोई टक्कर नहीं है। परंपरागत सीट हमारा है, हमारे बाबा 3 टर्म एमएलए रहे, मैं यहाँ का सांसद रहा, मेरे पिताजी सांसद रहे, हमारे चाचा 3 बार विधायक रहे, तीसरा बार दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर परंपरागत सीट हम लोग का कोई टक्कर नहीं है, हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। तो अभी हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, आपको बता दें कि हजारी जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे दावा किया है कि यहाँ परंपरागत हमारा सीट रहा है, कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है और चिराग पासवान जी विदेशी पासवान है, इस बार उन्हें भी अपने दमखम का एहसास हो जाएगा। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।